मध्य प्रदेश का सागर प्रशासन बड़ा गजब है और सबसे गजब है, इतना गजब कि पूछो मत। अब बीते दिनों एक नेता जो सागर के हैं सुरेंद्र सिंह बांदरी बड़े चर्चाओं में रहे। उन पर खेर की लकड़ी काटने के आरोप लगे, वाहन भी जब्त हुए, जबरदस्त उनकी बेइज्जती हुई। इसके बाद उनके बहरोल स्थित जांजेर में पत्थर के खदान पर 2 विभाग टूट पड़े। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर आपके बजट में। आचरण इको सिटी 3 शहर के मध्य कनेरा देव में स्थित महानगरीय सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट और भी बहुत कुछ। तो आज ही विजिट। राजस्व विभाग मस्त अंदाज में बोला, यह पत्थर की जारी लीज खनिज विभाग की जगह हमारी है। 3 हेक्टेयर 65 डिसमिल की ये जगह है, ये हमारी। वहीं वन विभाग बोला यह भूमि हमारी। इस पर सुरेंद्र सिंह बांदरी घबरा गए, बोले भाई सीमांकन होना चाहिए। उन्होंने कमिश्नर कलेक्टर को आवेदन दिया। आज सीमांकन हुआ, पंचनामा बना, खनिज विभाग भी पहुंचा। सिर हिलाकर खनिज विभाग बोला पत्थर की इस खदान की रॉयल्टी आ रही है। कई साल पहले ये लीज हुई थी। खसरा 16 और 22 में 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की लीज है। फीता खींचा गया, चूना लगाया गया, जमीन को नापा गया, सीमांकन किया गया, पत्थर पर चूना लगाए गए, कोरे कागज पर पंचनामा बना। राजस्व ने माना कि लीज सुरेंद्र सिंह की है, जिनकी रॉयल्टी मिल रही है। पत्थर की खदान है, खनिज विभाग को भी रॉयल्टी मिली है। अब उत्खनन हुआ है, खनन हुआ है, लीज होगी तो खनन होगा। लेकिन जब परिवहन की मंजूरी खनिज विभाग दे रहा है तो पत्थर यहाँ से निकलेंगे, परिवहन भी होगा। वहीं वन विभाग इसे अपनी जमीन मान रहा है, उसे यह अवैध उत्खनन लग रहा है। खदान को लेकर 2 विभाग उलझ गए हैं, लेकिन बाई गॉड सुरेंद्र सिंह बांदरी फिलहाल सुलझ गए। बड़े दिनों बाद सुलझ पाए सुरेंद्र सिंह बांदरी। बदनामी झेल रहे थे। फिलहाल एक खदान की लीज है, वो कई सालों से इसमें काम कर रहे हैं। उन पर आरोप थे कि ये अवैध खदान है। लेकिन जब उन्होंने आवेदन दिया, सीमांकन हुआ, खुद राजस्व विभाग जब पहुंचा, बाकायदा पंचनामा बना। फिलहाल राहत की सांस है सुरेंद्र सिंह बांदरी के लिए। बेजा बदनाम हुए, लेकिन फिलहाल बदनामी घटी है, अब सुलझते नजर आ रहे हैं। पहले सारी जगह से एनओसी भी जाती है, खनिज विभाग की लेटर जारी होता है, उसके बाद रेवेन्यू से, फॉरेस्ट से एनओसी के बाद ही खदान की आगे की कार्रवाई की जाती है जी। और यहाँ पे जो मुद्दा था उसमें ये चीज़ आया कि अभी राजस्व विभाग के द्वारा इसका सीमांकन किया गया और खदान स्वीकृत क्षेत्र में और राजस्व भूमि पर ही खदान स्वीकृत पाई गई जी। मैडम, लेकिन जो जैसे अगर खदान के बीच में से कोई व्यक्ति बाहर ले जाता है तो क्या उन पर कार्रवाई होगी माइनिंग विभाग के द्वारा? कुछ देखिए, बिना कार्रवाई पे डिपेंड करता है कि कार्रवाई के पंचनामे में क्या लिखा है आगे की कार्रवाई जी। तो मशीनें तो खदान पत्थर खोदने के लिए होती है, तो वन विभाग का उससे क्या ताल्लुकात होता है? फिर वो क्यों ले गए? ये कार्रवाई वन विभाग के द्वारा की गई, तो इसकी जानकारी आपको वन विभाग से लेना ज़्यादा ठीक। 2 विभागों की लड़ाई में सुरेंद्र सिंह बांदरी साहब पिस गए। राजस्व विभाग ने पूरी खदान के चारों तरफ का सीमांकन किया और जिस जगह पे खड़े होके आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, यह जगह है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, वन भूमि के संपूर्ण रिकॉर्ड के अनुसार, ये खसरा नंबर 16 पे अपन लोग खड़े हैं। खसरा नंबर जो 16 मध्य प्रदेश शासन की स्वीकृति के पूर्व जो कमिश्नर साहब की उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा पूरा रिकॉर्ड दिखवा के, कमिश्नर राजस्व का हेड होता है, उसमें सीसीएफ साहब जो यहाँ हैं वर्तमान, उनके, कमिश्नर साहब के, कलेक्टर साहब के और डीएफओ साहब के हस्ताक्षर हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके ये जगह हमें दी गई थी और इस पर आज राजस्व विभाग ने सीमांकन करके ये पाया कि ये खसरा नंबर 16 और 22 हम सही जगह पे काम कर रहे हैं। और इस जगह हमारी जो समस्त मशीनरी चल रही थी, उसमें एक मशीन, 2 ट्रैक्टर, एक कैंपर, एक कंप्रेसर, 2 टंकी डीजल भरा हुआ, एक स्कॉर्पियो और एक मोटर पंप, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से जो ले गए हैं
उस दिन हमारे मांगने के बाद भी आज तक हमारे लिए कोई न जब्ती पत्रक, न पंचनामा, न किसी प्रकार की सूचना पूर्व में आने के पहले और बाद में, और ये सब पूरा हमारी मशीनरी ले गए और हमारा काम आज 2 महीने लगभग पूर्ण होने को जा रहे हैं। 6 तारीख को, पिछले 6 तारीख को डकैती स्टाइल में यहाँ पे कार्रवाई की गई और वो पूरे के पूरे ले गए। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर आपकी बजट में। आचरण इको सिटी 3 शहर के मध्य कनेरा देव में स्थित महानगरीय सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट और भी बहुत कुछ। तो आज ही विजिट करें।